का जो सबूत मिला है, इसके बाद अवैध निर्माण को हटाना भी शुरू कर दिया गया है और कुएं की जो खुदाई है वो आज भी जारी रहेगी। वहां पर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन बीते दिन देखने को मिला था, संभल के मंदिर से हटाया जाएगा अवैध निर्माण और मंदिर के कुएं की आज भी खुदाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखेंगे प्राचीन कुआं जिसको बोला जा रहा है, उसकी खुदाई को लेकर जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और तकरीबन 15 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो यहाँ पर लगभग की जा चुकी है। और अंदर देखेंगे पहले जेसीबी के जरिए कल हमने देखा कि जो खुदाई है वो की जा रही थी और अब साफ तौर पर मैनुअली जो खुदाई है वो की जा रही है। कितने फीट तक खुद चुका है ये अभी तक? 15 फीट तक खुद चुका। अभी कितना और खोदना है? 15 और खोदना है, यानी कि तकरीबन 30 फीट तक इसको खोदा जाएगा और उसके बाद जी जहाँ तक इसकी दीवारें बनी हुई निकलेंगी, जितना बना हुआ उतना खोदेगा। उतना खोदेंगे जी। कितना अमूमन समय लग जाता है इसमें? लगभग कल खुद जाएगा। कल तक हो जाएगा। कल हो जाएगा। तो तकरीबन 30 फीट तक खोदना, यानी कि उनका कहना है कि जितनी दीवारें आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ईंट लाल आपको साफ तौर पर नजर आएगी, वहां तक इसकी जो खुदाई है वो की जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि जितने भी कूप यहाँ पर है उन सभी को प्रशासन खुलवाएगा और उसी को लेकर काम ग्राउंड पर कह लीजिए वो बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। जो सच है सनातनियों के वो निकलकर सामने यहां पर आ रहे हैं। जतिन, जरा ये भी बताइए कि आखिर कितने यहां पर और इतने कूप हैं और इसके लिए जो सर्वे की जो शुरुआत यहां पर हुई है उसके लिए कोशिश और कहा क्या क्या यहां पर होंगी। जतिन हमारे साथ लगातार सहयोगी जो है वो यहां पर बने हुए, वापस उनके पास हम यहां पर चलेंगे, लेकिन लगातार जो ऐसे कूप जिन्हें आखिर कैसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बताओ, पौधा भी लगा रहे हैं। मैंने कहा पौधा क्या होता है भाई? तुलसी माँ है, जैसे कुरान किताब नहीं है वैसे ये पौधा नहीं है, और अगर ये पौधा है तो वो भी तो। और शंख की ध्वनि के साथ जो सनातनी है वो ऐलान यहां पर कर रहे हैं कि अब वो सनातन सत्य की तमाम जो सबूत हैं वो आखिर कैसे खुलकर सामने आ रहे हैं। और ये वो कूप हैं, ये तमाम वो कुएं हैं जिन्हें कैसे पहले दफन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और अब जो प्रशासन है वो इसके लिए ये कवायद कर रहा है कि उन तमाम कूपों को खोदकर दोबारा से निकाला जाए, एक बार फिर से वो जो तमाम सबूत हैं वो खुलकर सामने आए। तो संभल में सच की जो जड़ें हैं आखिर कितनी गहरी हैं, इसके सबूत अब देश में किसी से छिपे नहीं हैं। मस्जिद को लेकर सवाल उठाने वालों को अब जहां ऐसा जवाब मिल रहा है जिसके बाद उनकी जुबान बंद हो चुकी है। अब संभल के डीएम ने एएसआई के सर्वे के लिए चिट्ठी लिखी है और जिसके बाद संभल का और भी सच सामने आएगा। संभल में दफन है सच्चाई। अब पता लगाएगा एएसआई। शंकर भगवान की सनातन से 45 साल पहले धोखा। राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब सच से होगा सामना। संभल में मंदिर मिलने के बाद से ही अब इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है कि संभल की जमीन में ऐसी कितनी ही सच्चाइयां दफन है। 45 साल पहले साजिशन जिस मंदिर को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश हुई उसका काला चिट्ठा पहले ही खुल चुका है, लेकिन अब इस मंदिर की सच्चाई को और पुख्ता तरीके से सामने लाने की बात हो रही है। संभल डीएम ने एएसआई को पत्र लिखकर इस मंदिर की जांच की मांग की है। मंदिर में मूर्ति कितनी पुरानी है और शिवलिंग कितना पुराना, इसकी जांच करवाने की बात कही है। इसके साथ ही मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग करवाने की बात कही गई है। जो संभल में 19 कूप, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, वो भी हम खत्म करेंगे। जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है। संभल में इसके साथ ही अतिक्रमण को लेकर भी जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले बिजली चोरी को लेकर प्रशासन ने यहाँ कार्रवाई की थी, जहाँ कई मकानों और एक मस्जिद में अवैध कनेक्शन को लेकर जुर्माना लगाया गया। स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो,
तो हमने यहाँ पे लगातार जो अभियान है उसे जारी रखने का निर्णय लिया है और कुल 6 टीमें बनाई जाएंगी। 6 टीमों के साथ 6 हमारे जो बुलडोजर है वो रहेंगे। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए पर्याप्त जो हमें मुनादी करानी थी और बैठकें करनी थी, सूचना देनी थी, वो हमने कर दिया क्योंकि वो नाली और सड़क के ऊपर है। उसके अतिरिक्त जो अतिक्रमण है वो स्थायी प्रकृति का है और स्थायी प्रकृति के अतिक्रमण में हम नोटिस देते हैं तो नोटिस के बाद ही उसे ध्वस्त कराया जाएगा। संभल में सच का एक एक कर बाहर आना कई बातें सामने ला रहा है। मंदिर जिस हालात में बाहर आया वो तो यही बताता है कि संभल में सच्चाई को दबाने की हर मुमकिन कोशिश हुई और अब वक्त आ गया है कि उस सच्चाई को लोगों के सामने पेश किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में भगवान भोलेनाथ का मंदिर मिला है, जिसके बाद कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है और आखिर 46 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि इस मंदिर को बंद करना पड़ा। तो इस सवाल का जवाब रक्तरंजित इतिहास है, क्योंकि 46 साल पहले एक झूठी अफवाह से फैले दंगे के बाद यहाँ के लोगों को, हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा और अब हालात ये हो गए कि इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के संभल में शनिवार को 400 साल पुराना शिव मंदिर मिला। जब प्रशासन बिजली चोरी की चेकिंग कर रहा था तब यहां मंदिर का खुलासा हुआ। इसके बाद से कुआं भी मिला। मंदिर की खबर आग की तरह फैल गई। आनन फानन में पुलिस ने मंदिर को बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध कब्जे से आजाद करवाया। रविवार की सुबह मंदिर खुला, जहां पूजा और आरती की गई। भक्तों का तांता लगा, कोई प्रसाद लेकर पहुंचा तो कोई धूप और बत्ती। सालों बाद मंदिर खुलने की खुशी ने श्रद्धालुओं की आंखों को नम कर दिया। इस मंदिर में शिवलिंग, भगवान हनुमान और नंदी की मूर्ति मिली। अब सवाल है कि आखिर ये मंदिर इतने दिनों कहां गायब था? मंदिर को किसने कब्जे में ले रखा था? आखिर 46 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ये मंदिर कभी खुला ही नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ रिपब्लिक भारत पर मिलेंगे। 1978 में जब मंदिर पर ताला लगा, उससे पहले 1976 और 1978 में यहां 2 बड़े दंगे हुए, जिसके बाद हिंदू समाज ने बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू किया। दावा किया जाता है कि संभल में ही भगवान विष्णु के कल्कि का अवतार होना है। 1978 में भड़की हिंसा बेहद भयंकर थी, जिसके बाद संसद ने संभल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने पर विचार किया था। संभल में 1978 के दंगे में क्या कुछ हुआ, उसकी आंखों देखी कहानी सुनिए आप चश्मदीद सुरेंद्र गौड़ की जुबानी। वहाँ महिलाएं जो थी, उनके पैर की पाजेब, हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मैं नहीं कह सकता, उनकी पैर की पाजेब जली हुई मिली वहाँ। और ये फड़ कांड को झुटला नहीं सकता कि ट्रैक्टर की ठोकर मार करके, ट्रैक्टर की टक्कर मार करके फाटक तोड़ दिया। और वहाँ जो कम से कम मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, एक 50-100 कुंटल लकड़ी का ढेर होगा। उस ढेर में लोगों की डेड बॉडियां। एक मामा जी हुआ करते थे बनवारी लाल, बुराड़ी लाल एंड कंपनी, बुराड़ी लाल फड़ का कहलाता था, बुराड़ी लाल एंड कंपनी। उनकी टांगे चीर करके एक टांग इधर और एक टांग उधर उस लकड़ी के ढेर पर डाल दी। वहीं संभल दंगे के पीड़ित कमल दिवाकर ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हमारे जो धोबी समाज के 30 से 35 परिवार उस जमाने में हुआ करते थे। बाबरी विध्वंस जब हुआ था 1992 में, 1992 का जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद में जो दीपा सराय के बराबर में एक अंजुमन चौराहे से एक मस्जिद निकली हुई है, उस बस्ती से, हिंदू बस्ती, जब हिंदू लोग वहाँ रहते थे, तो मस्जिद के पीछे जब झगड़ा हुआ था तो मस्जिद के रास्ते और पीछे छतों के रास्ते लोग वहाँ से हमारे घर पे चढ़ाई कर दी थी, हमारे घरों में आग लगा दी। हम अपना घर जो खुला हुआ छोड़ के वहाँ से चले गए। उस समय पर जो पीएसी थी, पीएसी के कुछ जवान 4-5 लोग थे, पिताजी हमारे, मैं भी था, मैंने देखा है कि पीएसी के लोग वहाँ से हमें निकाल कर वहाँ से ले गए हैं। और उस समय पर बहुत डर का माहौल पैदा हुआ हमारे दिल में।
उस समय के बाद में 92 के बाद में हमने यहाँ से अपना घर जो छोड़ दिया। वहीं रिपब्लिक भारत ने उस शख्स को भी ढूंढ निकाला जिसने मंदिर में आखिरी बार ताला लगाया। ये वही आखिरी हिंदू परिवार है जिसने दंगे के बाद पलायन किया था। जो मैं देख रहा हूँ ये आप ही का घर हुआ करता जी था? हाँ। कब आप लोगों यहाँ से बेच के निकले? हम 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। क्या कारण था, क्यों बेचना तो पड़ा? अकेले रह गए, सब मोमडैन एरिया था चारों तरफ, अकेले आने जाने में जरा वो लगता था। कितने परिवार रहते होंगे आप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रस्तोगियों के परिवार रहते सब 40-45 परिवार थे, काफी बड़ा मोहल्ला था। थे? हिंसा के बाद से 78 के बाद से सब छोड़ना शुरू हुआ? 78 के बाद फिर 80-82 जो दंगे होते रहे, उसके बाद से पलायन होता रहे। दुख हो रहा था उस समय कि घर छोड़ना पड़ रहा है पुश्तैनी जहाँ पे जन्म। हाँ, तो वो तो था ही। अब कैसा अनुभव दर्शन किया आपने? अब बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। 46 साल पहले भड़के दंगे की तस्वीर आज भी चश्मदीदों और पीड़ित परिवारों की आंखों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि इनका दर्द तो बांटा नहीं जा सकता, लेकिन सालों बाद मंदिर खुलने की खुशी इनके जख्मों पर मरहम का काम जरूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।